हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो सेशन है वो है रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट क्लास में हमने अरिथमेटिक मीन की सारी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन किया था। आज हमारी क्लास बेस्ड है ऑन ज्योमेट्रिक मीन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इन नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक मीन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ बता करके बेसिकली मीन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ हमें देखना है कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक मीन एंड किस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करेंगे। देखो सिंपली ज्योमेट्रिक मीन में होता क्या है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे सब का आप अंडर रूट कर देना। जैसे लेट्स से मेरे पास ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो चारों को आप मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स से A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D एंड ये बेसिकली यहाँ हम वैल्यू क्या लिखेंगे n की 4, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 4। तो सिंपली हम यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही कंसिडर कर रहे हैं। अब बेसिकली देखो ज्योमेट्रिक मीन से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, वो इंडिविजुअल सीरीज से ही क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि बाकी डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेसिकली लॉग एंड एंटी लॉग का यूज होता है, जिसकी वजह से उस पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कवर करता। क्लियर? तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है और बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? अब लेट्स से मेरे पास जो वैल्यूज है वो है 1, 4, 9 और हमें क्वेश्चन में बोला है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। तो सिंपली देखो हम लोग लिखेंगे कैसे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। बस अब इसको सॉल्व करते ही हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 6। तो इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा बेटा 6। क्लियर? और हमने स्पेशली ये चीज़ क्लियर कर दी कि हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे, चाहे 3 दिए हों, 4, 5, 6, कितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हों, हर ऑब्जर्वेशन को आप यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना एंड जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन होंगे उन ऑब्जर्वेशन का आप रूट कर देना। क्लियर? यहाँ हमने लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज अ रिलेटिव वैल्यू एंड इज डिपेंडेंट ऑन ऑल आइटम्स। नो डाउट, अगर हमारे पास 1, 4, 9 ये 3 वैल्यूज दी है तो ज्योमेट्रिक मीन जब भी कैलकुलेट होगा तो इन तीनों वैल्यूज को कंसिडर करके ही कैलकुलेट होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन के लिए हर एक आइटम क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड देखो यहाँ पे जनरली हमने वो फॉर्मूला यूज किया है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट A मल्टीप्लाई B, क्योंकि आप देखोगे ना तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में कवर करता है रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक मीन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें SSC, CGL, UGC, नेट, UPPSC, BCom, MCom एंट्रेंस, हर लेवल पे आप देखना कि जो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशंस दिए रहते हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है एज वेल एज ये फॉर्मूला लर्न रखना है। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी यही किया है कि 2 ऑब्जर्वेशन है A मल्टीप्लाई B, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। इफ इन केस मान लो मेरे पास वैल्यूज होती 1, 4, 9, 7, 10, तो हम ज्योमेट्रिक मीन में ये 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 रूट 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। बस इस तरीके से लेके इसको सॉल्व कर लेते। क्लियर? अब देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने ये दोनों फॉर्मूला समझा दिया। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे। ओवरऑल देखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन के हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल वही है जो हमने अरिथमेटिक मीन में बताया था कि अगर हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हैं, लेट्स से वो k के बराबर है और k क्या है, कांस्टेंट है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी किसके इक्विवेलेंट आएगा बेटा, k के। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास जो x की वैल्यू दी है वो दी है 4, 4, 4, 4। हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे कैसे, 4 रूट 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आएगा बेटा 4। क्लियर? तो हमने ये बोला कि अगर हमारे सारे ऑब्जर्वेशंस सेम हैं, क्लियर, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखते हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल अज्यूम्स द सेम कांस्टेंट वैल्यू k, that is x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to xn is equal to k, then the geometric mean of these observations is also k। सिंपली आपको याद रखना है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू सेम है तो जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही आपका ज्योमेट्रिक मीन भी होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। That is, if z is equal to xy, then geometric mean of z is equal to geometric mean of x multiplies geometric mean of y.
देखो सबसे पहले पॉइंट समझो, इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट्स से मेरे पास वैल्यू आती है z। क्लियर? अब क्योंकि हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की तो नो डाउट हम ये मानेंगे कि इसमें हमारे पास दो आइटम्स या दो ऑब्जर्वेशंस तो कम से कम होगा। अच्छा, अब मान लो x में भी दो ऑब्जर्वेशन है, y में भी दो ऑब्जर्वेशन है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो z आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप x की वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन कर दो, दैट इज x के ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, y के ऑब्जर्वेशंस का भी ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा? z के ज्योमेट्रिक मीन के। अब पहले इसका एग्जांपल ले लो, फिर ये प्रॉपर्टी आपको मगअप नहीं करनी पड़ेगी, इजीली समझ में आ जाएगी। देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। लेट्स से मेरे पास x और y ये दो वेरिएबल्स दिए हैं। मेरे पास x की वैल्यू दी है 25 एंड 4 और y की वैल्यू दी हुई है लेट्स से 4 एंड 16। क्लियर? तो हमसे कह रहा था कि z किसके बराबर होगा? x मल्टीप्लाई y के, तो z की वैल्यू निकाल लो। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 64। ये तो क्लियर है, बट आगे मेन इससे प्रॉपर्टी क्या बनी थी? प्रॉपर्टी बनी थी कि अगर हम x का ज्योमेट्रिक मीन निकालें, y का ज्योमेट्रिक मीन निकालें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो z के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखो, अभी हमने बताया था √a मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ दो दो ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग x का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा? √25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 10। वैसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y निकालो, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 8। क्लियर? और अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z कैसे निकलेगा? सेम √100 मल्टीप्लाई बाय 64, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 80 हुआ। क्लियर? अब देखो तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया ना बेटा हमने। अब प्रॉपर्टी यही है कि जो x का ज्योमेट्रिक मीन है, x का ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 10 मल्टीप्लाई कर दें y के ज्योमेट्रिक मीन से, तो ये किसके बराबर आएगा? z के ज्योमेट्रिक मीन के, देख लो जो कि 80 आया है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल हमने इसीलिए बताया सो दैट आपको ये प्रॉपर्टी मगअप ना करनी पड़े। सिंपली प्रॉपर्टी में यही चीज़ बोल रही थी कि आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, y की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके z निकालते हो, उसके बाद आप टोटल का जब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो आप देखोगे कि सेम वैल्यू आती है जो x और y के ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करके आती है। देखो, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। यही प्रॉपर्टी है कि x का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, y का ज्योमेट्रिक मीन निकाला और ये किसके बराबर आ रहा है? z के ज्योमेट्रिक मीन के। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी किसकी? ज्योमेट्रिक मीन की। सेम उसी पैटर्न पे ना डिवीजन भी है। जब सेम एग्जाम्पल से हम डिवीजन सॉल्व करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि x का ज्योमेट्रिक मीन जब हम डिवाइड करेंगे y के ज्योमेट्रिक मीन से तो वो z के ज्योमेट्रिक मीन के इक्विवेलेंट आएगा। हम इसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं सो दैट आपको ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन की ये लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अगेन देखो, लेट्स से मेरे पास x की वैल्यू कितनी थी? 25 एंड 4 और y की वैल्यू हमने कितनी ली थी? 4 एंड 16। अब इसी एग्जाम्पल पे z निकालो। z हमें यहाँ पे क्या लेना है? x डिवाइडेड बाय y। तो जब हम 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 6.25 और 4 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये आएगा 0.25। क्लियर? इसका ज्योमेट्रिक मीन अभी भी कितना आएगा? 10। इसका ज्योमेट्रिक मीन अभी भी 8 आएगा। और हमें क्या निकालना है? हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए z का। जब आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.25। क्लियर? तो अब जब हम इक्वेशन पे प्रॉपर्टी पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगी? 1.25 के। तो देख लो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y ये किसके बराबर आ रही है? 1.25 के, जो कि किसके इक्वल है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z के। क्लियर? तो होपफुली ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। इसमें कुछ भी मगअप करने जैसा नहीं था, सिंपली 3 प्रॉपर्टी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की गिवन है। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर सारे वेरिएबल कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट वैल्यू वही हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल दिया हुआ है तो सिंपली हम क्या करेंगे? x का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, y का ज्योमेट्रिक मीन निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किसके बराबर आएगा? z के ज्योमेट्रिक मीन के। एंड सेम डिवीजन के लिए है। तो ये ओवरऑल 3 हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज थी एंड फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था। और ज्योमेट्रिक मीन में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से SSC CGL JSO दैट इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर UGC नेट किसी भी लेवल पे आप देखोगे ना तो इससे ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन नहीं पूछता है।
तो यहाँ हमारा ज्योमेट्रिक मीन का पूरा एक डिस्कशन सेशन ओवर हो गया है। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहाँ बेसिकली हम लोग सिर्फ स्टैट्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। जो भी PDF, नोट्स एंड MCQs की कॉपी होगी सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।